एक्सरसाइज 2.2 पांचवा सवाल है। 3t-2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस टी। क्या रकम ठीक लिख दी मैंने? हाँ, ध्यान रखा करो। अब मैंने बताया था हर में जो संख्या है उनका एलसीएम निकाल लो और दोनों पक्ष में उस एलसीएम को गुणा। तो एलसीएम 12 आ गया। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 12। अब 12 की इधर ये 12 हो गया। अब 12 का अंदर 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 12 इंटू 2 बाई 3 माइनस टी। ये 12 था इस पक्ष में और इस पक्ष के साथ गुणा कर दिया, ब्रैकेट में दे गए। अब 12 के अंदर गुणा कर दो। 12 गुणा 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस 12 गुणा 2t माइनस 3 बाई 3 वेरी गुड इज इक्वल टू 12 गुणा 2 बटा 3 माइनस 12। आपको समझ में आया? अब जो कटना है वो काट दो। अब हमने काट दिया। 4 एकम 4, 4 तिये 3 एकम 3, 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक। अभी 3 की अंदर गुणा कर देंगे। क्या हो गया? 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6 बराबर है 4 दूनी 8t प्लस 4 तिये 12। बिल्कुल माइनस से बाहर चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। शाबाश। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? माइनस के 4 तिये 12 माइनस 12 माइनस है अंदर 4 दूनी 8 4 तिये 12। सही ध्यान रख रहे हो, वेरी गुड। और ये होगा 4 दूनी 8 माइनस 12। सुन भाई भाई 3 किसके साथ गुना? 3 तिया 9 12 प्लस का चिन्ह अंदर के चिन्ह नहीं बदले 3 दूनी 6 12 माइनस अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 8 माइनस के 4 तिये 12 ये 4 दूनी 8 12 टी। अब टी एक तरफ कर लो। 9 ये थे 8 ये हैं। अब कितने बच गए? अरे 9 ये माइनस के 8 ये 1। वेरी गुड। टी ये 12 टी ना होंगे तो किसके? प्लस के 12 टी बराबर है। अब ये 8 पहले से ही है जमा 12 जमा 6 12 एक 13 टी बराबर है 8 6 14 12 14 12 26। ये कितना हो गया? अब t बराबर है 26 बटे 13 13 एकम 13 13 दूनी t बराबर है 2। t किसके बराबर आ गया? 2 के। कहीं ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो है उसका लघुत्तम निकालेंगे। दूसरे स्टेप जो लघुत्तम होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड होगा, दाएं पक्ष के साथ भी बाएं पक्ष के साथ भी। तीसरा स्टेप उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा स्टेप जिस टेबल से कटता है काट देंगे।
पांचवा स्टेप हल कर देंगे और आपका आंसर। भाई बात समझ में आई? अब अगला सवाल लो। फोटो खींच दे बेटा, टिक मार का अपने आप खिंच जा अपनी साइड हो। अब नेक्स्ट वीडियो चल रही है। नेक्स्ट है बेटे छठा सवाल। छठा करवाया गया था पहले, कभी कराया है? चलो आज फिर करा देते हैं। m-1/2 बराबर है 1 माइनस m-1/। या वेरी गुड। इसी तरह से चित्र को बिल्कुल सही रखो। अब पहला स्टेप क्या है, क्या करेंगे पहले स्टेप में हम, कोई बताएगा? बता बेटे। सबसे पहला स्टेप जो हर है उसके लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, कौन बताएगा? शाबाश, बता बेटा आप। 6। अब 6 को क्या करेंगे हम, जो लघुत्तम है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर। अब 6 से गुणा कर दो। 6 इंटू m-1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस m-2/3। बोल बेटे, कोई नहीं पूछ सकते आप। अब मल्टीप्लाई, ये 2 अलग थी, दोनों के साथ बार ब्रैकेट में ले गुणा, दोनों गुणा। अब 6 की क्या करेंगे, अंदर गुणा, प्रत्येक के साथ गुणा है। ये हो गया 6 गुणा m-6 गुणा m-1/2 आगे समझ में। अब जो कटता है काटो, 2 एकम 2, 2 तिया, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी। अब हल कर दो। 6 एकम माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह, माइनस के 3m और प्लस का 1 बेटा। 3 इसके साथ भी गुणा है और बार माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे। इसके साथ गुणा करा, 3 गुणा m, 3m, 3 गुणा 1, 3 बार माइनस का था, माइनस, माइनस वाला प्लस। अब 6 एकम ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है, इस तरह से माइनस के 2m और प्लस के 4। ठीक है ना। अब 6 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, प्लस के 3m रह गए। इधर 2 माइनस के इधर आओगे तो किस चीज के हो जाएंगे? ध्यान देना, मैं गलत भी कर सकता हूं, आपने दुरुस्त करना है। 6 और 4, ये 3 इधर आए तो किस चीज के हो जाएंगे? ये 5m बराबर है, m बराबर है। देखो इस सवाल को एक बार। ये आपकी स्टेटमेंट है। ये सवाल इस रकम के अकॉर्डिंग है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड 6, 6 के 6m बार, यहां 6 से गुणा, इधर 6 से गुणा, यहां करेंगे 6m, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस के 3 और प्लस के 3, यहां 6m 6 हो गए, ये माइनस के 2m और 2 दूनी 4। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें अलग से। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ।
अगले में चले भाई। जो इसने आगे जो सवाल दिए हैं, दरअसल ये सवाल पहले आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? क्योंकि जो चीज हमने पहले कर ली, अब ये वो है, अगर ये चीज हम पहले कर लेते तो ये चीज और आसान हो जाती। इसका मतलब ये चीज हम कर चुके हैं। आपका ये साथ साथ टेस्ट भी है, देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। 7वां सवाल है, बहुत इजी। 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर है 5 इंटू 2t प्लस 1। मैं बीच में कोई चीज छोड़ देता हूं, मैं यह चीज रहती है, कौन ध्यान है कौन नहीं कर रहा ध्यान। तो ध्यान यहां रखो, रकम लिख रहा हूं तो रकम को भी चेक करो कहीं मैं गलत लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। अब ये हो गया। अब ब्रैकेट से बाहर जो चीज अंदर प्रत्येक के साथ गुणा है, भाग है या जमा है, कौन बताएगा? बता बेटा लास्ट में। हाँ वेरी गुड, तारीफ दो बच्चे के लिए। अब ये होगी 3t माइनस 9 बराबर है 10t प्लस 5। टी इधर ले आओ। 3t माइनस 10t बराबर है 5 प्लस में 9 माइनस के 7t बराबर है 9 और 5 14 और t बराबर है 14 बटे माइनस 7, 7 दूनी 14, t बराबर है माइनस के 2। समझाया? अब अगला सवाल देखियो। अगला सवाल क्या है, इसको इरेज कर लूं? स्नैप ले ले बेटा। अब कौन सा सवाल होगा? 8वां सवाल देखो। इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस में 5 इंटू वाई प्लस में 6 बराबर है, यह स्टेटमेंट हमारी, यह रकम हमारी 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वही है, ब्रैकेट से बाहर जो चीजें हैं अंक है वो अंदर प्रत्येक के साथ ही। तो ये देखो कितना हो गया, 15y माइनस 15 चौका, ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह, ध्यान दे लो। बाहर माइनस है तो 2 गुना वाई कितना हो जाएगा, और ये 9 जमा 9 के साथ गुना होगा कितना आएगा, कितना लिखूं मैं, बताओ कौन बताएगा? हाँ बता बेटा लास्ट में। वेरी गुड, ताली दो भाई। जमा के अब 5 के साथ गुना करना है, क्या लिखूं पहली? हाँ बता कितना बेटे? 5 वाई। और अगली क्या लिखूं, कौन बताएगा? हाँ बता बेटे। 5 का जमा के इज इक्वल टू, अब वाई एक तरफ रह जाएंगे, चर एक तरफ, अचर 15 और में से 2 गए, कितने हो गए? माइनस के हैं तो 13 में 5 ऐड हो गए, कितने हो गए? 18 वाई हो गए, बराबर है, ये कितना है? माइनस के 60, इधर प्लस के 60 हो जाएंगे, ये माइनस के 18, ये माइनस के, अब 18 वाई बराबर है 60 माइनस, हाँ बेटे बोलो। 0 तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में जोड़ो या किसी भी संख्या से मैं घटाओ, उस संख्या में कोई भी फर्क है। हाँ इसलिए ये 60 माइनस 48, ये कितना हो गया बेटा? 18 वाई बराबर है 10 मत 8 गए, 1 वाई बराबर है 12 बटे 18, 6 दूनी 12, 6 तिये 2 बटा, ये है। दोबारा फिर देख लो,
15 से गुणा करी, 15 एकम 15y, 15 चौके 60, माइनस के 2y प्लस के 18 जमा के 5y जमा के 5 का 30 इजिकल टू। आगे कोई चीज है नहीं, आगे कैलकुलेशन है। y इकट्ठे करे 15 के जमा थे, 15 में तो 2 घटा के खत्म कर दिए, कितने हो गए जमा के 13, जमा के 13 में 5 जोड़ दिए जमा के 18। 60 माइनस के थे, इसमें तो 12 जो हमने घटा दिए तो रह गए 38, 38 माइनस के और प्लस के 8, तो माइनस के कितने, हाँ वो तो ठीक है, पर रह गए कितनी, 30 और 8 48 में से 12 गए, 60 कितने बच गए, 12 प्लस के हो जाएंगे प्रेम जाके भाई, 30 और 18 कितने हो गए 48, 60 में से 48 घटा दिए कितने बच गए, 12 घटा के बच गए प्रेम जा, किस चीज के हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से कर रखा है। ये तो रकम है, लाखों सवाल हो सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए। ये चीज समझ में आई। अब अगला देखो, अब 9वां सवाल है भाई, 9वां, ध्यान यहां दे लो, कोई दिक्कत है आप बार बार पूछो। इसमें 2 ही चीज है, ब्रैकेट से बाहर अंक है, वो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक के साथ गुणा है, उसके बाद 4 अलग हो जाते हैं, 4 अलग हो जाते हैं। आपने फिर x में चर है तो x का मान, y में चर है तो y का मान, z में चर है तो z का मान। देखो अब अगला सवाल, 3 इंटू 5z है जी, फिर मैं 9 अब करा था बेटे, एक जना बोल दो ना, हाँ 3 5t माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, वेरी गुड, 4z माइनस 13 इंटू माइनस, हाँ बेटे बताओ होगी रकम। अब वो तरीका बेटे, अलग कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था असंख्यों सवाल हो सकते हैं। अब इस 3 की इसके साथ गुणा करो, फिर इसके साथ गुणा करो, -2 की इसके साथ गुणा करोगे चिन्ह बदल जाएगा, फिर इसके साथ गुणा करोगे, ये किया 5 किए 15z माइनस 3 सत्ते, यहाँ माइनस के कितने लिखूं, हाँ शाबाश, अंदर 22 बराबर है 4 अठे, और इसके साथ गुणा कर कितना आया, समझ में आई चीजें। अब जेड इकट्ठे कर लो, ये दोनों जेड हैं, कितने जेड बच गए कौन बताएगा, आशुतोष बता बेटे, वेरी गुड शाबाश, माइनस के 3 जेड, इधर कोई जेड है, इधर आएगा तो क्या लिखूंगा मैं, कौन बताएगा, बता बेटे नोकिंस, हाँ प्लस था तो इधर हो गया माइनस के 32 जेड इज इक्वल टू माइनस, दोनों कितने हो गए टोटल जोड़ लो, 7 और 2 9, 5 और 1 6। अब इधर से माइनस के 21 हैं, प्लस के 22 हैं, पल्ली साइड कितने लेके जाऊं, हाँ 1, किस चीज का हो जाएगा उस साइड, हाँ माइनस का, क्योंकि माइनस के 21 प्लस के 22, 1 जमा का 1 बच्चा, उस साइड जाएंगे तो क्या होगा माइनस का, ये कितने हो गए माइनस के 35, जेड बराबर है माइनस के, और जेड बराबर है -70 बटे माइनस, काट दिया 35 दूनी 70, 2 10वां सवाल है,
लास्ट इस एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का भी 0.25। ध्यान दियो, बहुत ही आसान सवाल है। 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f प्लस 9। वेरी गुड, शाबाश। माइनस के 9। चीज वही है, ये दशमलव भिन्न है। वो पहली जो हम कर रहे थे वो पूर्ण संख्या से अंदर गुणा कर रहे थे। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव की संख्या है। तरीका वही, ब्रैकेट से बाहर यह है, ये इसके साथ गुणा होगा, फिर ये इसके साथ गुणा होगा, फिर ये इसके साथ ये गुणा कर दो। 25 चौका 100। दशमलव बाद का अंक है, पीछे तक गणो 1 2, यहां दशमलव लग गया f। अब 25 या दशमलव बाद का अंक है, पीछे 2 गणो हल्दी, यहां दशमलव लग गया। अब यहां जाओ, 10 पंजे f। दशमलव बाद का अंक है, पीछे गणो 1 2, यहां दशमलव लग गया। अब 5 नीम माइनस के 45, दशमलव बाद का अंक है, यहां दशमलव लग गया। पहले गुणा कर लो, फिर 10 अंक गिनो। दशमलव बाद कितने 2, पीछे तो उतने अंक गिन के दशमलव जो लगाते हैं पीछे से अंक गिनते हैं, इकाई की तरफ से अंक गिनते हैं और उसके बाद दशमलव लगाते हैं। ये चीज समझ में आई? यहाँ 0.25 या 75, दशमलव बाद 2 अंक थे 1 2। आगे 0 का कोई मतलब नहीं। आप कहोगे 0.75 नहीं लिखा, आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, लिख दो या मत लिखो। अब ये हो गया 1.00, मतलब ये हो गया f हो गया, और ये हो गया माइनस के 50 f दशमलव, और ये हो गया माइनस 0.45। इधर जाएंगे प्लस के दशमलव। अब ये दशमलव की घटा, ठीक है बेटे। ये बेटे ये 100 था, 100 पीछे 0 लगाई, 0 तो 1 2 2 के बाद दशमलव लगा दिया। अतः पीछे 0 का कोई मतलब नहीं रहा, ये तो हमारे पास 1 अंक बच गया। इसके पास दशमलव के बाद चाहे 40 0 हो, अकेली 0 का कोई मतलब थोड़ी है, वो एक ही है। दशमलव के पीछे तो अंकों के बीच में वैल्यू, 0 से पहले कोई अंक है तभी तो वैल्यू आएगी उसकी। अब दशमलव बाद कोई अंक ही नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यो 1 रुपया है, 1 रुपया मतलब 50 पैसे घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 50 पैसे। वेरी गुड। अतः यो हो गया 0.50। 0.75 में 45, 75 और 0.45 कितने बच गए? 0.30 बोलो बेटा, 30। यहाँ ज्यादा जमा के थे, जमा की चिन्ह आया, यहाँ भी ज्यादा जमा के थे, जमा के आया। अब f बराबर है 0.30 बटे 0, समझ में आया? अब बराबर है 30 को लिख सकते हैं 30 बटे 100, और 50 को लिख सकते बटा में 50 बटे, दशमलव हटा दिया, दशमलव साधारण भी लिख दी। अब नीचे तो ऊपर जाएंगे, चिन्ह साइड बदल जाएंगी। 100 गुणा में 100 बटे 50, 0 से 0, 0 से उत्तर आ गया 3 बटे। कितने को समझ में नहीं आया? दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं। पहला स्टेप स्टेटमेंट लिखी हमने, मैंने कल भी बताया था, दिखता नहीं था, पीछे खड़े होकर भी देख सकते हैं। अब 25 के अंदर गुणा करी, 25 चौका 100,
दशमलव बाद 2 अंक थे, पीछे 2 अंक के दशमलव, घटा में 25 दिया 75, एक 2 अंक है पीछे, 1 2 के बाद दशमलव बराबर है 10 पंजे 50, दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2, तो यहाँ भी पीछे तंगन का दशमलव लगा दिया, और 5 नहीं 45, 2 अंक थे 1 2, यहाँ दशमलव लगा दिया। अब 100 में 75 किस गए, हाँ ये इधर आ गया है, ये माइनस का हो गया, ये 75.75 पेन गया उधर, ये प्लस का हो गया। एक में तो 50 घटाए 50 बच गए, दशमलव था दशमलव 50, 75 में से 45 घटाए 30 बच गए, दशमलव था दशमलव ला दिया। अब 2 के बाद शॉर्टकट भी कर सकते, दशमलव बाद क्या संख्या है, नीचे कितनी है 2, दशमलव ऑटोमेटिक घट गया, 0 तो 0 कट गई, सीधा 3/5 उत्तर लिख सकते हो आप। ये आपकी एक्सरसाइज होगी।